हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित आप लोगों का ऑनलाइन विद्यालय में स्वागत करता हूं। जल्दी से बता दीजिए कैसे हैं आप लोग, उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और एक बार जितने साथी लाइव हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक, आज आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वृत्त व स्पर्श रेखा। देखो, सर्किल की कुछ प्रॉपर्टी तो आपको पहले ही बता दी गई थी, और जो प्रॉपर्टी बची हुई है सर्किल की उसको आज डिस्कस करेंगे। और पिछले जितने भी कंसेप्ट आपको बताए गए हैं, जो कल पढ़ाया था, उस पर करेंगे हम लोग क्वेश्चन। ठीक, तो क्वेश्चन करेंगे और सर्किल की प्रॉपर्टी बताएंगे। कल आपका होगा क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन, यानी कि चतुर्भुज और बहुभुज आपका कल पढ़ाया जाएगा। और कोशिश करेंगे कल आपका चैप्टर समाप्त हो जाए, नहीं तो क्या करेंगे, जितना कल तक हम लोग पढ़ लेंगे परसों उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे। और ज्योमेट्री जितना पढ़ा दे रहा हूं इसके बाहर नहीं आएगा, इसके बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो आप इसको क्या करिएगा, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है 2-3 बार रिवाइज करते रहिए। ज्योमेट्री रिवाइज करो, अलजेब्रा रिवाइज करो, ट्रिगो रिवाइज करिए। ठीक, तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, 1 सेकंड का वेट करिएगा। अब देखिए, पहले मैं जितने कंसेप्ट आपको बता रहा हूं सभी लोग क्या करिए, इसको नोट करते हुए चलिएगा। जितने कंसेप्ट आपको बता रहा हूं सभी लोग क्या करिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। देखो, अगर ये आपका सर्किल दिया गया है, ये क्या है, एक वृत्त है। ठीक, और दो जीवाएं हैं जो आपस में क्या करती हैं, एक दूसरे से किसी बिंदु P पर मिलती हैं। ये हो गया आपका A, ये हो गया B, और ये पॉइंट हो गया C, ये पॉइंट हो गया D। देखो, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आता है, 10 मिनट का सब्र करो, सब कुछ पढ़ाने के बाद आपको मैं बताऊंगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, यहां पे आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, PA इंटू PB किसके बराबर होता है, PC इंटू का P इंटू D। देखो, कैसे आप याद करोगे ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनो। कैसे याद रखेंगे, याद कैसे रखेंगे, PA यहां से इस पहले वाले बिंदु की दूरी, फिर क्या होगा, P पॉइंट से B की दूरी, PA इंटू PB, PC इंटू PD क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होंगे। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, नोट कर लो, अभी क्वेश्चन इसी पर कराया जाएगा। और अगर आपके सामने ऐसा फिगर कुछ एग्जाम में दे दिया जाता है, देखो PT यहां पे क्या है, एक स्पर्श रेखा है। PT हो गई स्पर्श रेखा, और ये पॉइंट आपका A है, ये B है, जहां पर क्या है, AB एक जीवा है। ये आप नोट कर सकते हैं। PT क्या है, ये एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, जिसको आप मतलब इंग्लिश में आप कहते हो टेंजेंट है। और ए बी आपकी क्या है, जीवा है, इसको आगे बढ़ाया गया, दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से पी पॉइंट पर मिलते हैं। क्या होगा, देखो यहां पर क्या है, एक ही पॉइंट दिया गया, तो पीटी इंटू पीटी क्या हो जाएगा, पीटी स्क्वायर किसके बराबर होगा, पीटी स्क्वायर आपका बराबर हो जाएगा पी ए इंटू पीबी के। ये दो पॉइंट पहले तो आप नोट करिए, फिर इसके बाद और पॉइंट आपको मैं बताता हूं। क्लियर है? और यार प्लीज एक बार जितने साथी लाइव हैं वीडियो को आप शेयर जरूर कर दो। आप ही के कहने पे ज्योमेट्री स्टार्ट किया गया था, बट आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हो। फिर ऐसा करोगे ना, फिर एडवांस मैथ का टॉपिक आप पढ़ भी नहीं पाओगे, और मैं फिर उतने अच्छे से पढ़ा भी नहीं पाऊंगा। ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन कैसे आता है अभी बताया जाएगा। चलो एक पॉइंट यहां पर और बता देता हूं। अगर ये सर्किल दिया गया है, ये क्या है, वृत्त है, ठीक, और दो जीवाएं दी गई हैं जो एक दूसरे को ऐसे कट करती हैं। ठीक, ये पॉइंट आपको पहले बताया जा चुका था। तो अगर मान लो ये O पॉइंट है, और ये A था, ये B था, ये C है, और ये D है। आपको पता है क्या होता है, AO इंटू OB, AO इंटू OB ये किसके बराबर होता है, OC इंटू OD के, OC इंटू OD के बराबर होता है। बात समझ में आई? ये क्या है, ये दोनों जीवाएं हैं, ए बी और सी डी क्या है, जीवा है। यहां पर जरूरी नहीं है कि ओ आपका केंद्र है। देखो ऐसा नहीं, कंफर्म नहीं है कि ओ आपका केंद्र है या फिर सेंट्रॉइड है। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट आपका ये हो गया। तीनों आपको अच्छे से याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। अभी स्पर्श रेखा की बात भी करेंगे। टेंजेंट मतलब क्या कहते हैं, डीसीटी क्या होता है, टीसीटी क्या होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है, सब कुछ देखा जाएगा। पहले इसका जिसको फोटो लेना हो ले लीजिए।
जिसको फोटो लेना हो ले लीजिए। अरुण, कुलदीप, अर्चना, सिंपी, विशाल, श्वेता, धानु, हरे राम, बहुत अच्छे। ठीक, बताओ इसको हटाया जाए। देखो क्वेश्चन कैसे बनते वो मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी जितना बता रहा हूं आप नोट करते हुए चलिए। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ज्योमेट्री से क्वेश्चन आएगा इसके बाहर नहीं आएगा, और सर्किल का आएगा तो इन्हीं जो 4-5 कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूं इसी पर क्वेश्चन आएगा। अब देखिए बहुत एक प्यारा सा कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि अगर कोई ऐसा चतुर्भुज है, ध्यान से सुनिएगा, देखो अगर एक चतुर्भुज है जिसके अंदर क्या किया जाता है, एक सर्किल खींचा जाता है, जिसके अंदर एक सर्किल, एक वृत्त खींचा जाता है जो चारों भुजाओं को टच करता है। ठीक, अगर देखो ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, वो वृत्त के अंदर बनता है चतुर्भुज। ये क्या है, वृत्त के बाहर एक ऐसा चतुर्भुज खींचा गया है जिसकी चारों भुजाएं क्या कर रही हैं, वृत्त को टच करती हैं। तब क्या होता है, ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, क्या होता है, आमने सामने की भुजाओं का योग क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। तो पॉइंट यहां से निकल के क्या आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपके एग्जाम में सीधा इससे क्वेश्चन आता है। अभी क्वेश्चन इस पर आपको देखने को मिलेगा। ए बी प्लस सी डी किसके बराबर होगा, ए डी प्लस का सी बी। क्या बताया, अगर आप क्या करते हो, किसी वृत्त या फिर आप ऐसे समझो किसी चतुर्भुज के अंदर एक ऐसा वृत्त खींचा जाता है जो क्या करता है, जिसकी चारों भुजाएं वृत्त को टच करती हैं, तो क्या होगा, चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाओं का योग क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। यानी कि ए बी प्लस का सी डी किसके बराबर होगा, बराबर होगा ए डी प्लस का सी बी। इतना क्लियर है। तो कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट आपके हो गए। बताओ समझ में आया। देखिए पता क्या होगा, ध्यान से सुनो कैसे होगा। बोला जाएगा एक ऐसा चतुर्भुज है, ध्यान से सुन लेना क्वेश्चन कैसे आता है। एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके अंदर का जो वृत्त है ना, चारों भुजाओं को टच करता है। ये साइड मान लो दे दी गई 10, और ये दे दिया गया 5, ये दे दिया गया 8, और आपसे पूछ लेगा कि बीसी का मान बताओ। बताओ क्या होगा, ये 5 दे देगा, ये 8 दे देगा, ये 7 दे देगा। बताइए, सुबोध, अजय, इंदल, आशीष, सचिन, कीर्ति, रजनी, बताओ, बता दीजिए इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन इसी तरह आपके एग्जाम में आते हैं, वो कुछ भी लैंग्वेज में लिख देगा, आपसे पूछे बोल देगा कि ये साइड 10 है, ये 5 है, ये 8 है, तो इस भुजा का मान बता दीजिए, बीसी का मान बता दीजिए। तो समझ में आया, जरा इसका आंसर तो बताना। बिल्कुल सही, 7 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कुछ भी नहीं करोगे, कहोगे 10 प्लस का 5 इक्वल टू क्या होगा, 8 प्लस का सीबी या फिर बीसी, क्या हो जाएगा 15, 15 माइनस 8 क्या हो जाएगा, बीसी भुजा का मान क्या हो जाएगा 7। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बट यार ये सोचो, अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता है, अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता, एग्जाम में हमें कुछ समझ में आने वाला नहीं है। कुछ लोगों को लगेगा कि इसका गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होगा, या फिर लगेगा कि कोई और कंसेप्ट लगता है। क्लियर है, बताओ आगे बढ़ा जाए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अभी इस पर क्वेश्चन थोड़ी देर बाद फिर से आएगा। क्वेश्चन आपको कराया जाएगा हिंदी इंग्लिश, यानी कि बाइलिंगुअल क्वेश्चन लगेंगे। आपको क्या करना रहेगा, सॉल्व करके आंसर बताना रहेगा। अब ध्यान से सुनो, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्पर्शी रेखा। देखो स्पर्शी रेखा आपको बताया गया था। देखिए 2 सर्किल है, ये एक वृत्त हो गया और दूसरा वृत्त आपका ये हो गया। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, देखो नोट कर लीजिएगा आप, इस पे क्वेश्चन कैसे आता वो मैं अभी आपको बताऊंगा। कॉमन टेंजेंट, इसे आप हिंदी में क्या कहते हो, त्रियक स्पर्शी रेखा। देखिए त्रियक स्पर्शी रेखा कैसे बनती,
इन दोनों का एक कॉमन स्पर्शी रेखा खींचते जो यहां से ऐसे जाता, ऐसा कुछ फिगर बनता। क्वेश्चन में आपके बोला जाएगा ये त्रियक स्पर्शी रेखा। अब देखो क्या होगा, अगर इसका केंद्र क्या है, ये O1 मतलब O1 है, ये O2 है, कुछ भी हो सकता है। यहां से केंद्र से मतलब अगर आप क्या करते हो, केंद्र से त्रिज्या को मतलब स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु को मिला तो ये 90 अंश का कोण बनाएगा, सभी को पता है। यहां से भी मिलाओगे ये भी आपका 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये M हो गया, ये आपका हो गया N। तो आपसे पूछेगा कि त्रियक स्पर्शी रेखा का मान क्या होगा। सीधा सीधा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है जरा बता दो क्या होता है, किसी को पता हो तो बताइए। अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस का क्या होता है, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। इसे आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। त्रियक स्पर्शी रेखा की लंबाई क्या होती, अंडर रूट डी स्क्वायर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे सर R1 और R2 क्या है, ये है R1 और ये है R2। यहां पर D क्या है, केंद्र के बीच की दूरी। देखो क्वेश्चन भी कराऊंगा, पहले आप जितना बता रहा हूं नोट करते हुए चलिए। बताइए इतनी सी बात समझ में आती है यार। देखो पता आया कैसे ये भी मैं आपको बता रहा हूं, बट उससे कोई लेना देना नहीं। ये बताओ, आप एग्जाम में कभी भी प्रूफ करने नहीं बैठोगे, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो एग्जाम में सीधा सीधा क्या पूछा जाएगा, दोनों त्रिज्याएं दे दी जाएंगी, दोनों की रेडियस दी जाएगी और केंद्रों के बीच की दूरी दे दी जाएगी। आपसे सीधा पूछेगा भैया त्रियक स्पर्शी रेखा की, इसको आप क्या कहते हो, TCT ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई बता दीजिए। फॉर्मूला आप क्या लगाओगे, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस का R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। सीधा आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब होता आपसे या तो पूछेगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता, समझ में आ गया। देखो कैसे आया उसका कुछ भी आप अगर निकालना चाहते हो तो बता रहा हूं कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब आपको पता ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 अंश है। आप क्या करोगे, एक बार इसमें पाइथागोरस लगाओगे, एक बार इसमें पाइथागोरस लगाओगे। ठीक, इसकी लेंथ आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी, आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। वो लंबा मेथड जाता है। ठीक, बट यार आप ये खुद सोचो, अगर मैं आपको बताता हूं भी कहां से आया, उसका कोई यूज है, कोई भी यूज नहीं है। आप इस बात को समझिए, इस भ्रम में मत रहा करो कि हमें पता चल जाएगा उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीधा क्या करेगा, दोनों रेडियस दिया जाएगा, केंद्रों के बीच की दूरी दी जाएगी, आपसे पूछेगा त्रियक स्पर्शी रेखा का मान बता दीजिए। आप सॉल्व करोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे, आंसर आपका आ जाएगा। अब सुनिएगा, अब बात करते हैं दूसरे स्पर्श रेखा की, जिसे आप कहते हो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। आप क्या करोगे, फिगर फिर से बनाओगे। देखिए ये क्या है आपका, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो, अनुस्पर्शी रेखा। ठीक, ये कैसे फिगर बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। हो सकता है कभी कभी आपके एग्जाम में सिर्फ फिगर दिया जाए। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मतलब ऊपर एक स्पर्श, मतलब ऐसी उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा खींची जाएगी जो एक ही साइड क्या कर रहा होगा, दोनों को टच कर रहा होगा। ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, भले लग नहीं रहा बट ये क्या है 90 डिग्री है। ये O1 हो गया, ये O2 हो गया, ये क्या है R2 है, ये है आपका R1, ये M पॉइंट हो गया, ये हो गया बिंदु N। तो MN की लंबाई क्या होगी, देखो आप फिर से नोट करेंगे, थोड़ा सा चेंज किया गया है, थोड़ा सा चेंज किया गया, भले ही आपको समझ में ना आ रहा हो। देखिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला इसका याद कर लीजिए। MN क्या होता है, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर।
देखिए आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा सीधा पूछेगा या तो उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा का मान बता दीजिए कॉमन, मतलब अनुस्पर्शी रेखा का मान बता दीजिए, या फिर पूछेगा त्रियक स्पर्शी रेखा, बोलेगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट या फिर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मान बताना। फॉर्मूला आपको पता होगा, आप सॉल्व करेंगे, आंसर बता देंगे। क्वेश्चन बिल्कुल कराया जाएगा, बस आप 2 मिनट का समय दो। और जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए एक केस और बनता है, एक केस और बनता है, ध्यान से सुनना। अगर दो वृत्त एक दूसरे को टच करें, ध्यान से सुनिएगा, दो वृत्त अगर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाह्य स्पर्श करते हैं, तो क्या होगा, इनकी स्पर्श रेखा क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर आप कहते हो सर त्रियक स्पर्श रेखा होगी, यार इसकी लंबाई क्या होगी, एक स्पर्श रेखा तो ऐसे हो जाएगी, इसकी कोई लंबाई है, ये यहीं पर टच कर रहा, कोई भी लंबाई नहीं है। यहां पे क्या होता है, सिर्फ एक ये होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है, यानी कि डीसीटी होता। बात समझ में आई, ये R2 है, ये R1 है, MN। इस केस में MN आपका क्या होगा, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, जो कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा, यानी कि अनुस्पर्शी रेखा होगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, 2√R1R2। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहां पे अगर कोई पूछता सर कैसे आता है, ये कैसे आता, ध्यान से सुनिएगा। बात करते हैं, अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √D1 माइनस का R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर होता है ना। आप वहां पे क्या करोगे, D की जगह R1 प्लस R2 आप रखोगे, सॉल्व करोगे, आपका आंसर ये आ जाएगा। बताइए समझ में आया या फिर नहीं। देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा, इसका प्रूफ बता दे रहा हूं कि ये क्यों होता, आप इसको याद रखोगे, इसको क्या करेंगे, आप याद करेंगे। प्रूफ बता रहा हूं कैसे होता। देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होती है, √D का स्क्वायर माइनस का R1 माइनस का R2 का होल स्क्वायर, ये होता है ना। अब देखो यहां पे D, केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो गई है, R1 प्लस का R2, ये भी आपका R1 है, ये भी आपका R2 है, तो D की वैल्यू क्या आ गई है, D यहां पे आपका हो गया R1 प्लस का R2 हो गया है। ये क्या हो जाएगा, √R1 प्लस का R2 का होल स्क्वायर माइनस का R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, √4R1R2 आएगा, क्या बन जाएगा, 2√R1R2। बट इससे आपका कोई लेना देना नहीं, ये आपको याद नहीं करना है, ये पोर्शन आपको याद नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद होना चाहिए। MN की वैल्यू क्या होगी, 2√R1 प्लस का R2। बात समझ में आई। यार क्वेश्चन कराऊंगा, पहले ये सब तो बता दूं, जिसको पता है अच्छी बात है, बट जिसको नहीं पता उसके लिए क्या है, उसको बताना पड़ेगा। और जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो एक पॉइंट आपका और बचता है, उसको डिस्कस करेंगे बाद में। मतलब कि अगर फिगर दिया जाता तो आप नंबर ऑफ टेंजेंट कैसे बताओगे कि कितनी स्पर्श रेखा होंगी, अलग अलग फिगर होगा तो आपको बताना रहेगा कितनी स्पर्श रेखाएं होती, उसको मैं अभी लास्ट में डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बताना। और एक बार जितने साथी लाइव हैं प्लीज सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। देखो आपको सिर्फ ये याद रखना, अगर एक ऐसी स्पर्श मतलब वृत्त दिए गए जो एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, क्वेश्चन में ऐसे ही बोला जाएगा। अभी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना समझ में आएगा। सर पहला क्वेश्चन लगाइएगा। और देखिए जो आपका अनुस्पर्शी रेखा होता है ना, उसी को क्या कहते हो आप, अनुप्रस्थ भी कहते हो आप, अनुप्रस्थ स्पर्शी रेखा भी कहते हो। और जिसको अगर कंफ्यूजन होता आप इंग्लिश में देखेंगे, मतलब आपको पता चल जाएगा। अच्छा अनुप्रस्थ स्पर्शी रेखा किसको कहते हैं, त्रियक स्पर्शी रेखा को। देखो अगर आपको लैंग्वेज में कंफ्यूजन होती है तो आप क्या करोगे, एक बार इंग्लिश में जरूर देखोगे, TCT दिया गया है या फिर DCT दिया गया है, ये हमें पता त्रियक होता है, और ये क्या होता है आपका अनुस्पर्शी होता है। ठीक, अब यहां से पता चल रहा कि इसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ भी कहते हैं।
देखो मुझे इसमें और इसमें कंफ्यूजन होता है, तो मैं हो सकता है कभी आपको ये बता दूं कि अनुप्रस्थ भी होता है, बट आप इंग्लिश में ध्यान रखोगे कि अनुस्पर्शी या फिर अनुप्रस्थ कैसे होता है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इंग्लिश आप देखोगे डीसीटी क्या होता और टीसीटी क्या होता, और टीसीटी का मतलब क्या है, त्रियक। टीसीटी आपका क्या है, त्रियक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या बोला जा रहा है, यदि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो आपसे क्या पूछा गया, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी गई है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आपसे पूछा गया। सॉल्व करके आंसर बता दीजिए। देखो फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट, अब यहां पे काम आएगा सीधा क्या है, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस का R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला किसका, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का। फॉर्मूला लगाइए, आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। दोनों केंद्रों के बीच की दूरी आपको बतानी है। यहां पर क्या दिया गया, स्पर्श रेखा की लंबाई दे दी गई है। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से समझना कैसे सॉल्व होगा। देखिए टीसीटी की लंबाई क्या दी गई, 8 सेंटीमीटर दिया गया, ये हो जाएगा आपका 8, अंडर रूट क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर माइनस का R1 प्लस R2, R1 आपका दिया गया 6 सेंटीमीटर, R2 कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखो अंडर रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करें, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, ये क्या बन जाएगा 64 हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, डी स्क्वायर माइनस का क्या होगा 6 3 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 81 हो जाएगा, फिर डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 145 आ जाएगा, डी आपका क्या आ जाएगा अंडर रूट 145। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। जरूरी नहीं है कि आपसे स्पर्श रेखा की लंबाई या फिर टीसीटी पूछा जाएगा, मतलब कुछ भी देकर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता, हो सकता है स्पर्शी रेखा की लंबाई दी जाए, केंद्रों के बीच की दूरी दे दी जाए और एक त्रिज्या दे दी जाए, दूसरी त्रिज्या आपसे पूछ ली जाए। समझ रहे हो ना, तो आपको क्या करना, फॉर्मूले में सीधी वैल्यू पुट करानी, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर। और यार ऐसे काम नहीं चलेगा, प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए जिन्होंने शेयर नहीं किया। अगर आपको लगता है कुछ सीखने को मिल रहा, फायदा हो रहा, तो यार कम से कम आप अपने साइड से भी सपोर्ट किया करो, आप करते ही नहीं हो। अब एडवांस मैथ चल रहा, तो सर अर्थमेटिक कब पढ़ाओगे, सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। चलिए इस क्वेश्चन का मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए क्या होगा। और देखिए ज्योमेट्री में जितने फॉर्मूले आपको बताया हूं उतना तो याद करना ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते हो। अब अगर कोई होशियार चंद क्या करते हैं, देखो होशियार चंद इसके मतलब उनके लिए वर्ड यूज करता हूं, जो लोग कहते हैं सर इसकी ट्रिक बताओ, बिना फॉर्मूले के कैसे सॉल्व होगा। तो भैया ऐसा कोई तरीका नहीं कि आप बिना फॉर्मूले को इसको सॉल्व कर पाओ। समझ रहे हो ना, यानी कि एडवांस मैथ में आपको फॉर्मूला याद करना होगा, वो भी खासकर ज्योमेट्री और अलजेब्रा और ट्रिगो में, तो फॉर्मूले से आप बच नहीं सकते हो। बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी तथा सी डी एक दूसरे को वृत्त के बाहर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। फिगर में बना दे रहा हूं, आपको सॉल्व करके आंसर बताना है। ठीक, ऐसा कुछ फिगर हो गया। ये हो गया ए बी और ये हो गया सी डी, बोला गया पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है कोई बात नहीं। ये दिया गया है 6 और सीडी का मान दिया गया है 3, और आपसे क्या बोला जा रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, पीडी दिया गया है 5, पीडी इक्वल टू दिया गया है 5, मान किसका पूछा जा रहा, पीबी का, पीबी का मान आपसे पूछा जा रहा, बता दीजिए क्या होगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। अच्छा जरा ये बताना आप, अगर पीडी आपका 5 दिया गया तो पीसी कितना होगा, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी जरा बताना, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 2 हो जाएगा। इतना तो सबको क्लियर है। हम लोग क्या करते हैं, देखो ए बी की लेंथ हमें पता है, हमें पीए नहीं पता, पीए हम लोग मान लेते हैं एक्स है। क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका। कंसेप्ट क्या बताया गया था, ऐसा फिगर जब बनता है यानी कि दो जीवाएं अगर एक दूसरे को कट करती क्या होता है,
पी ए इंटू का पीबी किसके बराबर होता है? पीसी इंटू का पीडी। पी ए इंटू पीबी क्या होता है? पीसी इंटू पीडी के बराबर होता है। और ठीक ये होता है। अब देखो पी ए आपने माना है एक्स, पीबी क्या हो जाएगा? 6 प्लस का एक्स, ये हो जाएगा आपका 6 प्लस का एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीसी इंटू पीडी। पीसी आपका 2 दिया गया, पीडी आपका क्या दिया गया? 5 दिया गया, ये 10 हो गया। पी बी की वैल्यू आपसे पूछिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10, यहां पे क्या होगा? x इंटू 6 प्लस का x हो जाएगा। अब देखिए आप लोग आंसर अपना चेंज कर दिए, कोई बताया था 4 होगा, अब कोई लोग बता रहे हैं 6 होगा। आप ऐसे ही समझिए, जब ए बी आपका 6 दिया गया है तो पी बी क्या होगा? 6 से ज्यादा होगा। अब देखो क्वेश्चन में आपके ये नहीं बताया गया बी यहां पर है या फिर यहां पे है। पी आप मतलब ए बी इस साइड है या फिर ए बी इस साइड है। ए बी तथा सी डी एक दूसरे को बिंदु मतलब के बाहर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये आपका शायद ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ए यहां पे होगा, ए बी बोला गया है, और ये क्या होगा? सी आपका यहां पे होगा और डी आपका यहां पे होगा। कुछ इस तरह का फिगर बन रहा होगा, मतलब फिगर थोड़ा सा कंफर्म होना चाहिए था, ये ऐसे क्या हो रहा? गलत हो रहा। देखो अगर सी डी आपका ऐसे हो जाएगा, एक मिनट सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ये 6 दिया गया है, ये 3 दिया गया है, सी डी आपका 3 दिया गया, पीडी क्या दिया गया? आपका 5 दिया गया है। अब क्या होगा? पीबी इंटू का पी ए किसके बराबर होगा? पीडी इंटू का पीसी। देखिए ए भी दिया गया जीवन है, ये वैसे फिगर भी यहां पे देनी चाहिए, मतलब देना चाहिए था, हमें नहीं पता। अगर ए आपका इस साइड आएगा तो थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही थी। अब एक बार फिर से सॉल्व करते हैं, ये आपका एक्स होगा और पी मतलब पी ए कितना हो जाएगा? पी ए की वैल्यू दी गई है, नहीं दिया गया, ये आपका 6 प्लस एक्स हो जाएगा। ये क्या होगा? पी डी आपका होगा 5 और ये क्या होगा? इंटू का ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 3 का हो जाएगा 8, ये कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। एक्स इंटू 6 प्लस एक्स। अब देखिए यहां से आप क्या कर सकते हो, या तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा कि x की वैल्यू 4 रखने पर, बाई ऑप्शन। देखिए फिगर आपको देना चाहिए था, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा ए किस साइड है, बी किस साइड है। जो फिगर बना था वो गलत है, ये सही फिगर है, ठीक। वो तो बाई डिफॉल्ट मुझे दिख गया, नहीं तो फिगर आपके एग्जाम में देना चाहिए, या फिर आपको पता होना चाहिए ए बी किस साइड होगा। तो x इंटू 6 प्लस एक्स इक्वल टू 40 आ गया। देखो बाई ऑप्शन, x की वैल्यू जब 4 रखोगे, x की वैल्यू जब आप 4 रखोगे क्या होगा? ये 4 इंटू का 10 हो जाएगा, 40 आ जाएगा। इसका मतलब आपको पता चल रहा है x की वैल्यू 4 होगी, तो आप इससे बता सकते हो क्या होगा? पीबी आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं सॉल्व करना, क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगा? 6x प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा 40, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और क्या होगा? माइनस का 40 इक्वल टू आएगा 0। देखो अब यहां से क्या होगा? x के मतलब x का 2 मान आएगा, एक आपका आएगा माइनस का 10 और एक आएगा आपका 4। क्या आएगा? माइनस का 10 आएगा और 4 आएगा, माइनस वाला नहीं हो सकता, 4 वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बताइए समझ में आया? हाँ कंफ्यूजन है क्वेश्चन में, क्योंकि इसका फिगर भी देना चाहिए था कि ए और बी कहां गए, ये इसका राइट फिगर है, ये इसका करेक्ट फिगर है। बताइए समझ में आया? चलिए सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा, इसका आंसर बता दीजिए। और एक बार प्लीज जितने साथी लाइव हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नेहा, अजय, नगेंद्र, राजकुमार, आशीष, शिवम, पवन, विष्णु,
धानु। चलिए, जितने लोग 4 बता रहे थे उनका आंसर सही है, फिगर वहां पे देना चाहिए था। क्या बोला जा रहा, दो समांतर 8 सेंटीमीटर वाली जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें जिस वृत्त का व्यास क्या है 10 सेंटीमीटर। फिगर में बना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब देखो बोला जा रहा दो समांतर जीवा, यानी कि एक केंद्र के अगर इस साइड होगी, दूसरा क्या होगा केंद्र के इस साइड होगा। इतनी सी बात समझ में आती है। एक साइड तो होगा नहीं, क्योंकि एक ही साइड दो बराबर भुजा की और वो समांतर और उनकी लेंथ बराबर हो ही नहीं सकती है। ये हो गया ओ आपका केंद्र हो गया। बोला जा रहा व्यास यहां पे क्या दिया गया है, क्या दिया गया, जिसका व्यास है 10 सेंटीमीटर। व्यास कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या रेडियस क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, इनके बीच की दूरी पूछी जा रही, ये डिस्टेंस आपसे पूछी जा रही। अगर ये ए है ये बी है तो ए बी का मान आपको बताना। बताइए क्या होगा। देखो ये भी आर हो जाएगा, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, ये भी आपका आर ही होगा। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, त्रिज्या ही होती है। ये भी आर होगा, ये भी क्या होगा आर होगा। तो इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। अब देखो आर को मिटा के मैं थोड़ी सी और आपकी मदद करता हूं। ये होगा 5, ठीक, और ये भी होगा 5। और आपको क्या बताया गया था जब वृत्त की प्रॉपर्टी बताया था कल नहीं परसों, क्या बताया था, अगर आप क्या करते हो वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर लंब डालते हो, क्या होता है, किसी जीवा पर आप लंब डालते हो, वो जीवा को बराबर भागों में डिवाइड करता है। बराबर भागों में डिवाइड करेगा। इसकी भी लेंथ 8 है, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसकी भी लेंथ 8 है, ये भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 अंश। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। 5 कर्ण दिया गया, एक साइड 4 दी गई है, ये क्या होगा, ये भी आपका 3 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ए बी का मान क्या हो जाएगा 3 प्लस का 3 6 हो जाएगा आपका राइट आंसर। मतलब क्या क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था, फिगर बनाने के बाद आपको समझ में आ जाता क्या होगा, आंसर आपका होगा 6। क्लियर। देखिए अगर किसी को डाउट है सर ये बताओ जरा, ये बताना लंब कैसे है, ये आपसे क्या बोला गया, दो समांतर, ये दोनों रेखाएं क्या है एक दूसरे के समांतर है और इनके बीच की दूरी दी गई। तो जब समांतर है क्या होगा, इनके बीच की जो डिस्टेंस या फिर जो रेखा आप मिलाओगे दोनों क्या होंगे एक मतलब इस पे परपेंडिकुलर होगा। दोनों रेखाओं पर क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आई ना। 6 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर। दीपू, धानु, सोनल, तेजवीर, शिवम, कृष्णा, मनीषा, निरंजन, जितेंद्र, प्रेम। चलिए बहुत बढ़िया सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलो इसका मान बता मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए आंसर क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन तो नहीं, बट हाँ इस तरह का क्वेश्चन आपके एनटीपीसी 2016 में 3-4 क्वेश्चन पूछा गया था इसी कंसेप्ट पर बेस्ड। इसी कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे अलग अलग फॉर्म में। तो आप सॉल्व करें, बताएं इसका आंसर क्या होगा। संजय, रोहित, मनीषा, इरफान, कृष्णा, पवन, मणिकांत, राजेश, दिनेश, बहुत अच्छे। सॉल्व करके इसका आंसर बता दीजिए। क्या बोला जा रहा, किसी समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई, ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इनकी लंबाई क्या दी, देखो जो सबसे बड़ा है वो क्या होगा कर्ण होगा, और इनमें से आप किसी को भी क्या मान सकते हो, कोई भी एक क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, कोई भी एक लंब हो जाएगा। ठीक, ये x है तो ये x-2 है, ये आपका क्या है x+2 है। x का मान क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा, बताइए आंसर क्या होगा। देखो कुछ लोग बता रहे हैं 6 होगा, कुछ लोग बता रहे हैं 8 होगा, कुछ लोग बता रहे हैं 10 होगा। तो जिनका आंसर 8 आ रहा है ये सही है, बाकी दोनों आंसर क्या है आपके गलत है। बाकी दोनों आंसर आपके गलत है। देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, एक तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लो। क्या लगाओगे, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। आप इसकी मदद से सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू क्या होगी 8 आ जाएगी। फिर से बता रहा हूं क्या करोगे, देखो इसके बाद डायरेक्ट देखो कंसेप्ट से कैसे सॉल्व करेंगे ये बता रहा हूं, आप सॉल्व करके देखिएगा आंसर यही आएगा। इसका स्क्वायर x-2 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये क्या होगा x+2 का होल स्क्वायर होगा। सॉल्व करोगे x की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक, ये हो गया बेसिक तरीका। बट बताते हैं डायरेक्ट एग्जाम में आप कैसे करते हो। एग्जाम में डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं।
देखो ध्यान से सुनना, एनटीपीसी 2016 में कैसे क्वेश्चन आया था वो भी आपको यहां से समझ में आएगा। देखो एक ट्रिपलेट होती है, 3 4 5 की ट्रिपलेट होती है। आपने देखा यार भुजाओं के बीच का गैप क्या है, ये 2 कम है, ये इससे क्या है 2 ज्यादा है, यानी कि 2 2 का गैप दिया गया है। और ये जो बेसिक ट्रिपलेट होता है इसमें गैप कितने का होता है, 1 का गैप होता है। ये 1 का गैप, ये भी 1 का गैप। तो जब आप इसमें 2 से गुणा कराते हो 6 8 10, देखो 2 2 का गैप हुआ कि नहीं, 2 2 का गैप हो गया। और ये क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, समकोण त्रिभुज की भुजा दी गई। अब आप कंपेयर करा लो, अगर ये x माइनस 2 होगा, ये x होगा, ये आपका x प्लस 2 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो गई, x हो गया आपका 8। बताओ चमका कि नहीं चमका, समझ में आया। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर। सिंपी, कृष्णा, पवन, सचिन, बहुत बढ़िया। बताइए एक बार जिसको फोटो लेना हो फोटो वगैरह ले लीजिए। और आप में से जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो ये ज्योमेट्री का पार्ट 5 चल रहा है, 5वां पार्ट आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप क्या करोगे, जो लोग नए हैं या जो लोग पहली बार क्लास देख रहे हैं, आप चारों पार्ट पहले देखेंगे, फिर इसको अटेंड करेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो जिसको जिसको समझ में आया, क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, आपको मान बताना। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में बदल रहा हूं, आप इसको भूल जाओ। ये इस फिगर में देखिए, देखो कल को आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, यहां पे दे दिया जाएगा x प्लस का 3, ये दे देगा x माइनस 3। बाकी क्वेश्चन आपका सेम है, पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जल्दी से आंसर बता दीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कमेंट करके बता दो, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। 5 सेकंड में आंसर नहीं बताया तो इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया। देखो क्वेश्चन आपका वैसे, सर क्वेश्चन लगा दीजिए, क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन आपका वैसे ही, लैंग्वेज पूरी वही लिखी रहेगी, बस x माइनस 2 की जगह x माइनस 3, वो x हो जाएगा, ये x प्लस 3 हो जाएगा। आपको क्या करना है, x का मान बताना। जल्दी से बताओ क्या होगा। और पता आप देखना एनटीपीसी 2016 में कैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं इस प्रकार हैं कि आधार क्या है, लंब से 1 बड़ा है, और कर्ण क्या है, लंब से 1 बड़ा है, या फिर 2 बड़ा 2 बड़ा 2 बड़ा दे दिया जाता है। यहां पे क्या है, दोनों का गैप 3 3 का दिया गया। तो आपको पता बेसिक ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5 का होता है। गैप यहां पे क्या होता है, 1 1 का होता है। बट हमने देखा यहां पे गैप 3 का दिया गया। क्या करोगे, 3 का आप गुणा कराओगे, सब में क्या करेंगे, 3 का गुणा कराएंगे, 9 12 और 15 हो गया। अब कोई जल्दबाजी में ये मत कर देना कि ये x होगा, गलत है। सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, ये आपका x माइनस 3 होगा, ये हो जाएगा x। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्या होगा, 12 हो जाएगा आपका राइट आंसर। संतोष, सूर्यभान, अशोक, संदीप, प्रेम पटेल, रमन प्रभु, सुजीत, निरंजन, भूपेंद्र प्रभु, सिंपी, बहुत अच्छे। क्लियर है ना। एक बार कमेंट करके बताओ चमका, फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। समझ में आया। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। और आप में से जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दीजिए आंसर आपका क्या आने वाला है। देखो आपको कल समकोण त्रिभुज की 5 प्रॉपर्टी बताया था, बोला था इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। एक बार फिगर में बना रहा हूं, क्या दिया गया है, एबीसी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या है, बी आपका 90 डिग्री दिया गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, 90 डिग्री हो गया। बोला जरा बीएन क्या है, एसी पर लंब है, ठीक है। ये पॉइंट आपका एन हो गया, ये इस पर परपेंडिकुलर दिया गया। ए बी आपका दिया गया है 3 और बीसी दिया गया कितना, 4 दिया गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है, ए एन और एनसी का अनुपात क्या होगा, ए एन रेशियो एनसी क्या होगा, जरा सॉल्व करके बताना। कृष्णा बहुत अच्छे, बबली जी बहुत अच्छे। यार कोई गलत भी तो बताओ ऐसे मजा थोड़े ना आता, गलत भी तो बताइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये जो बता रहे 3:4, इनका आंसर क्या है, ये गलत है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 9:16 होगा आपका करेक्ट आंसर, जो कि बहुत लोगों का सही भी आ रहा है। अब जरा देखो, आप कहोगे सर ऐसा होता है, क्या होता है
ए बी बटा बी सी क्या होगा, बी ए एन बटा एन सी होगा। ये गलत है। वो कंसेप्ट आपका कब लगता, जब बी एन क्या होती, माध्यिका होती। बी एन जब माध्यिका होती, माध्यिका नहीं होती, ये कोण अर्धक होता। जब इसका ये कोण अर्धक होता तब इन दोनों का अनुपात इसके इसके अनुपात के बराबर होता। देखो कल आपको क्वेश्चन क्या मतलब कंसेप्ट क्या बताया गया था, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये साइड आप x मानते हो, ये साइड आप y मानते हो, तो क्या बताया गया था, इसका स्क्वायर क्या होता था, x इंटू सी। ए बी का स्क्वायर क्या होता है, ए बी का स्क्वायर क्या होता था, x इंटू सी। सी यानी कि क्या है, ए सी। ये आपको कल बताया गया था। और बीसी का स्क्वायर क्या होता है, y इंटू का ए सी। यहां पे आपसे क्या पूछा गया, x बटे y पूछा गया, x और y का अनुपात पूछा गया, क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी सी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, x बटे y यानी कि ए एन बटा एन सी क्या आ जाएगा, ए बी बटा बी सी क्या है, 3/4 का होल स्क्वायर, यानी कि 9:16 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर। तो ये कंसेप्ट कल आपको बताया गया, कल वाली क्लास में बताया गया, वहां से आपको समझ में आएगा। और बताया था पांचों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। यहां पर कहां पे होने चाहिए, यहां पर एकदम सामने। क्लियर। मोना, जय, प्रेम पटेल, मुकेश, तेजवीर, धानु, सोनेलाल, सुजीत, मनीषा, अशोक, आशीष, ललित, बहुत अच्छे। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए इसका आंसर बता दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। देखो आप जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक क्या होगा, पता क्या होगा, 2 दिन बाद आपको ज्योमेट्री भूला भूला सा लगेगा। क्या लगेगा, भूला भूला सा लगेगा कि यार पढ़ा तो था बट याद नहीं आ रहा। तो आप क्या करेंगे, नोट्स बनाते हुए चलोगे और हर क्लास के बाद आप रिवाइज करोगे। 2-3 दिन मतलब 2-3 बार आप रिवीजन करोगे, तब ज्योमेट्री आपकी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप 10-15 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, क्योंकि या तो सीधा फॉर्मूले पर सॉल्व होगा या फिर कुछ कंसेप्ट लग रहा होगा। क्या बोला जरा, 2 बराबर वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर है तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो अनुप्रस्थ स्पर्शी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कि फिर से आपसे टीसीटी पूछा गया है। टीसीटी होता क्या है, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस का R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। यहां पर दोनों त्रिज्या आपकी बराबर दी गई है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कराइए, आंसर बता दीजिए। मोना, प्रिंस, ठाकुर, सचिन, राज शर्मा, धानु, अजब, रवि, नव्या, बहुत बढ़िया। बताइए इसका आंसर क्या होगा, 8 आ रहा सभी लोगों का। और यार वीडियो को लाइक कर दो, आपके लिए मतलब आप कुछ समझते ही नहीं हो, तो लाइक वगैरह कर दिया करो। नहीं कहता हूं तब भी आप कर दिया करो। और जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस, ये देखो ये भी 3 दिया गया, ये भी 3 दिया गया, क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब देखो, अब आप चाहे इसको सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो अगर किसी को पता है 6, 8, 10 का ट्रिपलेट होता है, 10 और 6 दिया गया, 8 गायब है, क्या होगा, सॉल्व करोगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 8 ही आएगा। 8 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला आपको लगाना रहेगा। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा, इसका आंसर बता दीजिए। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, आपको ये बताना कि जो त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, त्रिभुज का जो गुणधर्म होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनता है, ये आपको यहां से समझ में आएगा। क्या बोला जा रहा, किसी समबाहु त्रिभुज में यदि तीसरा कोण समान दोनों कोण के योग का 2 गुना है, मतलब क्या है, जो बाकी के दोनों कोण एक दूसरे के इक्वल है उसके योग का 2 गुना है, तब समान दोनों कोणों का मान ज्ञात करें। देन ईच इक्वल एंगल इज। देखो फिगर बना देता हूं, बट आपको पढ़ के खुद भी समझ में आना चाहिए। कहने का मतलब, अगर ये x है और ये भी क्या होगा, x होगा, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये दोनों साइडें बराबर है, तो क्या होगा, ये दोनों एंगल यानी कि ये दोनों कोण बराबर होंगे। तीसरे कोण के बारे में क्या बोला जा रहा है, समान दोनों कोणों के योग का 2 गुना है, तो ये 2x हो गया, इसका मतलब ये क्या होगा, आपका 4x होगा। अब तो सॉल्व करके बता दीजिए, ये क्या होगा, आपका 4x होगा। जो यहां पे देखो कुछ लोग बता रहे हैं 60 होगा, ये गलत है। 90 जो बता रहा है ये महा गलत है। 30 जो बता रहा है ये क्या है, ये सही है।
30 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो समान दोनों कोणों का मान मतलब ये नहीं कि आपको दोनों को ऐड करके बताना, मतलब जो दोनों कोण समान है उनका मान बताना, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहां पे आपको एक्स का मान बताना। तो देखो क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है, ये सभी को पता है। ये हो जाएगा आपका 180, 6x की वैल्यू हो जाएगी 180, x का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन देखो, देन ईच इक्वल एंगल इज, इंग्लिश में बहुत ज्यादा स्पष्ट पता चला, हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकता है। कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, दोनों कोणों का मान बता रहे हो, जबकि आपसे ये बोला गया है कि जो दोनों कोण बराबर है उनका मान बताना है। तो जो कोण बराबर है कितने कितने के हैं, 30-30 के हैं। क्लियर? क्या होगा, 30 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आई बात? अनु, सचिन, धानु, प्रदीप, प्रभु, संतोष, ब्रजेश, परास, रितु, टेक्निकल एग्जाम, पवन, संतोष, सोनल, मनीषा, एकलव्य, अनुज, बहुत बढ़िया। चमका कि नहीं चमका? और यार वीडियो को शेयर कर दो भैया, शेयर कर दो जो आपके पास ग्रुप है। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। चलिए इसका आंसर बताइए। देखो अभी आपकी क्लास खत्म नहीं हुई, मतलब क्लास आपकी खत्म नहीं हुई है। आपको क्या क्या अभी कल क्या पढ़ाया जाएगा, कल आपका चलेगा क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुज आपको पढ़ाऊंगा, प्लस आपका चलेगा बहुभुज, पॉलीगन। ऐसा मत समझना स्पेलिंग नहीं आती है, क्या होगा इसके आगे LATERAL होगा, ठीक, क्वाड्रिलेटरल। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या बोला जा रहा है, समकोण त्रिभुज ABC में है, क्या है, एंगल ABC इक्वल टू दिया गया 90 डिग्री, AB आपका 5 सेंटीमीटर दिया गया, BC आपका 12 सेंटीमीटर दिया गया। पूछा जा रहा है ABC के बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। कल ही ऐसा क्वेश्चन आपको कराया गया है, आंसर जिसका नहीं आएगा बता दो इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आपको बताया गया था परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, कर्ण बटा 2 होता है, ये आपको बताया गया था। ये कंसेप्ट यानी कि फॉर्मूला है, तो सभी का आंसर सही आना ही चाहिए। क्या हो जाएगा, देखो ये साइड 12 दी गई, ये 5 दी गई। आपको पता है कर्ण क्या होगा, ट्रिपलेट आपका होता है 12 5 13 का, ये हो जाएगा 13। तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी 13/2, यानी कि 6.5 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं, बताओगे? एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं अलग सा, आपको क्या करना, आंसर उसका बताना। देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। ये हटा रहा हूं। देखो आपको लेंथ किसकी बतानी है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। ये D हो गया परपेंडिकुलर, BD दिखाई दे रहा होगा। BD क्या है, परपेंडिकुलर है, यहां पे लिख भी देता हूं। BD क्या है, लंब है, किस पर, AC पर है। आपको क्या करना, BD का मान बताना। जल्दी से कमेंट करके बता दो। ये भी आपको कल बताया था, दोनों एक साथ बताया गया था। देखो वो क्वेश्चन आपका हो गया, आपको क्या करना, वो क्वेश्चन हो गया, उसका आंसर 6.5 आ गया। आपको क्या करना, अगर ऐसा क्वेश्चन होता, बोला जाता BD क्या है, परपेंडिकुलर है AC पर, लंब है AC पर, तो BD का मान बता दो। BD का मान क्या होगा, सॉल्व करके बताइए। देखते हैं किसको किसको याद है, कौन कौन भूल गया। इसका ऑप्शन नहीं दिया गया, इसके ऑप्शन आपको नहीं दिए गए। आंसर बताइए क्या होगा। और जो साथी आप में से चैनल पे नए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आंसर बताइए। जावेद जी बहुत अच्छे। शिवांगी कश्यप जी आपका आंसर क्या है, गलत है, आपका आंसर गलत है। कोई 12 बता रहा, कोई 5 बता रहा। यार ये सब क्या है, 5 कहां से होगा, 5 क्या है, गलत है। और बताओ, ये है आपका सही आंसर 60/13, ये है आपका सही आंसर। यार कल ही क्लास में करवाया गया था, क्या बताया था आपसे, इन दोनों का गुणा, यानी कि AB इंटू BC किसके बराबर होगा, BD इंटू AC के। कब, जब BD आपका परपेंडिकुलर होता है। ये आपको कल वाली क्लास में बताया गया। क्या हो जाएगा, 12 गुणे 5 किसके बराबर हो जाएगा, BD इंटू का AC क्या है, ये साइड तो 13 ही होगी, भले ही मिटा दिया हूं। कर्ण आपका 13 ही होगा, तो BD की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60/13। ये होगा आपका राइट आंसर, जब BD क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया, चमका कि नहीं चमका।
क्या होगा, 60/13 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। दोनों को यहां पे डिफरेंशिएट कर दिया गया ताकि किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो। क्लास अच्छी लग रही हो लाइक करना मत भूलना, वरना पाप लगेगा, घंघोर पाप। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। देखो जो ओरिजिनल वाला पोस्टमार्टम होता है ना, वो हम करते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। मतलब जिस टाइप का, अगर भले ही वो ना दिया गया, अब मान लो वैसा क्वेश्चन मैं नहीं कराता हूं, बट 2 बार आपको बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है, तो दोनों में आपको डिफरेंस भी पता चल गया कैसे होता है। अगर इन फ्यूचर कभी भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, एटलीस्ट आप सॉल्व तो कर पाओगे। जो क्लास अटेंड कर रहा होगा, सिर्फ क्लास अटेंड किया होगा, तब भी वो क्या करेगा, एग्जाम में अगर आसान क्वेश्चन या फिर थोड़ा ढंग का भी क्वेश्चन आएगा, आप सॉल्व कर लोगे। क्या बोला जा रहा है, चतुर्भुज एबीसीडी के अंदर एक वृत्त खींचा गया। क्वेश्चन ऐसा एक बताया गया, आंसर बता दो, मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, फिगर बना देता हूं। ऐसा एक वृत्त है, मतलब क्वेश्चन आपका, फिगर फिर से बनाना पड़ेगा। बिल्कुल हमें पता, ड्राइंग मतलब ड्राइंग मेरी क्या है, बहुत ही अच्छी है। देख रहे हो वृत्त कितना गोल बन रहा है। देखो कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। बोला गया एक चतुर्भुज एबीसीडी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया। कंसेप्ट आपको पता, आंसर बताना। ए बी कितना दिया गया, ये 6 दिया गया है, सी डी आपका दिया गया है 5, और एडी दिया गया है 7। आपको पता है क्या होता है, बिल्कुल सही, 4। जिसका जिसका आ रहा आंसर सभी लोगों का सही है, जिसका 4 आ रहा सभी का आंसर सही। देखो बीच में कोई 6 भी बता रहा है, बेचारा लेट में आया है। तो जिसका 6 आ रहा है आप सही कर लीजिएगा, करेक्ट आंसर 4 होगा। जब भी ऐसी आकृति बनती है, क्या होता है, आमने सामने की भुजाओं का योग एक दूसरे के बराबर होता है। ए बी प्लस का सी डी किसके बराबर होगा, ए डी प्लस का बी सी। 5 + 6 बराबर हो जाएगा 4 प्लस का, क्या पूछा गया आपसे, बीसी। बीसी की लंबाई पूछी गई है, क्या हो जाएगा, 6 5 11 में से 4 गया, क्या होगा, अच्छा ये आपका 7 दिया गया है, क्या हो जाएगा, बीसी की लंबाई हो जाएगी 4। क्लियर, बीसी क्या हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आई बात। इसी वजह से स्टार्टिंग में कंसेप्ट बताता हूं, फिर क्वेश्चन कराता हूं, ताकि आप सॉल्व कर पाओ। अभी अगर ये बाद में दिया जाता तब क्या करते, बाय डिफॉल्ट आप यहां पर बता देते, क्योंकि ऑप्शन उसी तरह से दिया गया है। और जितने साथी चैनल पे नए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये ज्योमेट्री का 5वां पार्ट है। कौन सा पार्ट है, 5वां पार्ट है। आप इसके पहले की चारों क्लास देखोगे आराम से बैठ के, घर पे अकेले में। ऐसा नहीं कि भीड़ जुटा लिया है। और एक लोगों का मेरे पास मैसेज आया, सर मैं आपकी क्लास बूफर लगा कर देखता हूं। मैं बताया यार बूफर लगा के क्यों देखते हो, मतलब ये क्या कंसेप्ट है यार, आप अकेले बैठ के देखो। ये थोड़े ना कि साउंड में लगा दिया, तेजी से चल रहा है, ठीक है, कहीं पे बैठे हुए देख रहे हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। और यार आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, बहुत ही गलत बात है। पुरानी वीडियो जितनी है, जितनी का सेंस क्या है, ज्योमेट्री का जो भी पार्ट है, अगर आपको अच्छा लगता है तो कम से कम 5 लोगों के पास शेयर करिए। कितने लोगों के पास, 5 लोगों के पास। फेसबुक पे इतने लोग जुड़े हुए हो, बट शेयर नाम की कोई भी चीज नहीं, आप शेयर करते ही नहीं हो। अब क्या मैं एक एक लोगों के पास मैसेज करूंगा, सब भैया वीडियो शेयर कर दो, तो आपके पास ऑप्शन रहता। फेसबुक पे तो शेयर कर सकते हो, बस क्या है उल्टा सीधा कि सर ये वो, मतलब लगे रहते हो। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये कल करवाया जाएगा। और कोई क्वेश्चन बचा है, अगला लगाइएगा। ठीक है, ये देखो वो वाला कल करवाऊंगा, वो आपका होमवर्क है। ये स्पर्श रेखा की लंबाई, ये आज पढ़ाया गया, पहले इसको आज क्वेश्चन करा देते हैं। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, यहां पे बहुत देर बाद डीसीटी की लंबाई पूछी गई है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपसे पूछा गया, फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था। क्या होता, डी स्क्वायर माइनस का R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता। सॉल्व करके बता दीजिए, वो क्वेश्चन भी कराऊंगा कल। ठीक है, नहीं दिख रहा है, लिख रहा हूं इधर।
डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है? अंडर रूट डी का स्क्वायर माइनस का R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। बताइए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? वो क्वेश्चन कल करवा दूंगा, घबराना मत। आपको क्या करना है, सॉल्व करके आंसर बताना है। सिमेट्री से सॉल्व होगा, यानी कि समरूपता से वो सॉल्व होगा। इसका आंसर क्या होगा? 12 आ रहा सभी लोगों का, ठीक है, बहुत सही। आंसर आपका क्या है? सही ही है। क्या होगा? केंद्रों के बीच की दूरी क्या दी गई है? 13 दिया गया है। R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा? 5 माइनस 7 माइनस का 2 होल स्क्वायर। देखो फिर से क्या हो गया? अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। आपको पता है ट्रिपलेट किसका किसका होता है? 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। दो साइडें दी गई, ये क्या होगा? सॉल्व करोगे 12 ही आएगा। क्या होगा? 12 ही आएगा। बात समझ में आई? 12 हो जाएगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बता दीजिए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, जो मतलब बताया, जो आपको दिया गया था वो होमवर्क है, उसको आपको सॉल्व करके बताना है। देखो क्वेश्चन में ऐसे कुछ भी लिखा हुआ आ जाएगा, आपको क्या करना है, ये सॉल्व करके बताना। जल्दी से सॉल्व करके बता दो क्या होगा। यहां पे आपको x का मान बताना है, बस सॉल्व करके बता दीजिए आंसर क्या होगा। और देखिए जिसको नहीं पता आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। बेहतरीन क्लास चल रही है सुबह 8 बजे 8 AM पर करंट अफेयर की। तो आप लोग इस क्लास को जरूर अटेंड करिए सुबह 8 बजे। एक अज्ञात सर आपको पढ़ाते हैं, मतलब जो आपको दिखाई नहीं देते, ठीक। तो आप क्या करिए, एक बार क्लास लेकर देखो, अगर अच्छा लगता है तो अगले दिन देखिए, नहीं तो मत देखिए। एक बार मेरे कहने से आप क्या करना, कल वाली क्लास जो 8 बजे होगी एक बार देख जरूर लीजिएगा। आज वाली भी वीडियो देख सकते हैं, बट कल लाइव 8 बजे जरूर एक बार करंट अफेयर की क्लास देख लेना। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देख लीजिए क्या होगा। कंसेप्ट आपको बताया जा चुका है। ये सर्किल है, ये क्या है? वृत्त है। ये स्पर्श रेखा है, ये P है, ये T है, ये A है, ये क्या है? B है। क्या होता है? PT स्क्वायर आपका किसके बराबर होता है? PA इंटू PB के बराबर होता है। PA आपका ये 4 दिया गया, ये X दिया गया, क्या हो जाएगा? ये आपका कितना दिया गया? 5 दिया गया है। 5 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 4 इंटू 4 प्लस एक्स के बराबर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे क्या होगा? 25 इक्वल टू आ जाएगा 16 प्लस का 4x। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये इसमें घटेगा 9 आएगा, 9/4 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्या होगा? 9/4 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो जितने साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और उसके साथ आप बेल आइकन प्रेस कर लिया करो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैप्टर वाइज क्लास चलती है शाम में 6 बजे और रात में 9 बजे लाइव टेस्ट कराया जाता है। तो दोनों क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रात में 9 बजे लाइव टेस्ट होता है, जिसमें आपके मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं पूरे मैथ के। और देखिए आपको करना क्या है, जो लोग नए हैं आप क्या करोगे, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक वीडियो जरूर देख लेना, और उनको शेयर भी करना ईमानदारी के साथ। अगर आपको लगता है यार कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो, ज्यादा मत किया करो बट थोड़ा सा तो कर ही दिया करो। क्लियर? फिर मिलेंगे आपसे कल इसके अगले पार्ट में। तो फिर से मिलेंगे अभी रात में 9 बजे। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।